नमस्कार। ये एक बच्चे की जन्म कुंडली है। 13 अक्टूबर 2014, 4:59, मतलब 1 मिनट बचा है 5 बजने में। सूरत का जन्म है, गुजरात में। क्या कहते हैं इनके ग्रह, किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, कौन से ग्रह क्या दिखाते हैं, इनके प्रश्नों को भी इनकी जन्म कुंडली में लगाएंगे। एक एक करके बिंदुवार मैं चीजें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले इनकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए, राशि अगर कहा जाए तो वृषभ है। चंद्रमा जहां बैठता है वो इनकी राशि होती है। ईस्ट अगर कहा जाए बजरंग बली बनेंगे। और लगन अगर देखा जाए कन्या है। एक बात। दूसरी चीज इनकी जन्म कुंडली में अगर कहें, सबसे पहले हम लगन से आते हैं, शरीर से। शरीर का मालिक अगर कहा जाए बुध है। बुध लगन का मालिक है। लग्नेश भी बुध कहलाता है। कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि बुध का द्वितीय भाव में शनि के साथ होना। शनि जन्म कुंडली में अगर कहें तो इनका पंचम का मालिक है, जो कि लक्ष्मी का स्थान है। इस भाव को हम लोग लक्ष्मी स्थान कहते हैं। और छठे भाव का स्वामी हो के बुध के साथ, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धन के मामले में बेहद भाग्यशाली है। बुध शनि अगर कहें, लगन का मालिक और लक्ष्मी का मालिक। शनि लक्ष्मी है, लगन अगर कहा जाए बुध है। दोनों ही धन के भाव में। ये बैंक है। जैसे जन्म कुंडली में जब देखा जाता है, जैसे आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक से, उसी तरीके से जन्म कुंडली में भी बैंक का एक भाव बनाया गया है। वो आपका द्वितीय भाव कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि बुध और शनि की युति धन भाव में विशेषकर अगर कहें तो धन की स्थितियों को प्रबलतम योग बनाती है। एक बात। दूसरी चीज, भाग्य भाव में अगर देखें, चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा इनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में। रोहिणी नक्षत्र किसका है? चंद्रमा का अपना ही नक्षत्र है। मंगल से दृष्ट है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल और चंद्रमा की युति, ये मंगल और चंद्रमा की युति हो जाए या मंगल और चंद्रमा एक दूसरे को देख लें, तो ये कहा जाता है कि लक्ष्मी स्थान, लक्ष्मी नामक एक राजयोग का निर्माण हुआ जन्म कुंडली में। एक बात देखिए, राजयोग कई तरीके के होते हैं। ठीक है। राजयोग में कितना ताकत है वो बैठने की अवस्था होती है, उस ग्रह से संबंधित चीजों की अवस्था होती है। जैसे चंद्रमा अगर कहा जाए, मंगल पे दृष्टि डालने के कारण ये राजयोग को दिखाता है। वही नवमांश में जब देखेंगे, शुक्र चंद्रमा एक साथ है। शुक्र अगर कहा जाए लगन कुंडली में इनके भाग्येश हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि भाग्य का स्वामी लगन में। और नवमांश में अगर कहा जाए चंद्रमा अपने घर का, लगन कुंडली में अगर कहा जाए चंद्रमा अपने घर का, वृषभ का चंद्रमा अपने घर का। अपने घर का मतलब 100% उसमें जो है सकारात्मक फल देने की क्षमता है। और नवमांश में देखेंगे तो अपनी राशि का। शुक्र धन है, चंद्रमा अगर कहा जाए मन है, और मंगल अगर कहा जाए लक्ष्मी नामक राजयोग चंद्रमा और मंगल से बनता है। ऐसे में कहा जाएगा कि मंगल के तृतीय भाव में होने के कारण, तृतीय भाव ये है, मंगल के तृतीय भाव में होने के कारण व्यक्ति बेहद साहसी होगा। ठीक है। अपने साहस से अपनी चीजों को बनाएगा। चंद्रमा की दृष्टि उन साहस या उन चीजों पे, उन निर्णयों पे कहीं ना कहीं चंद्रमा के कारण उसको सफलता मिलेगी। देव गुरु बृहस्पति अपने घर के होके लाभ भाव में विराजित हैं, अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में। ऐसे में ये कहा जाएगा कि गुरु की दृष्टि अगर कहा जाए तो पंचम दृष्टि जो है मंगल पे पड़ रही है। कहीं ना कहीं ये भी एक संकेत देता है कि व्यक्ति जीवन में बड़ा करेगा और अच्छा करेगा। कहते नहीं, दो तरीके के लोग हैं। एक वो भी है कि जो है रिस्क जो है ले लेता है और उसके बाद अपने जाल में फंस जाता है। एक वो भी व्यक्ति, हम लोग कहते नहीं कि भैया ये तो बड़ा रिस्क लेता है, लेकिन जो भी रिस्क लेता है उल्टा सीधा जो भी काम करता है रिस्क लेके, उससे वो जो है अपनी सफलता बना लेता है। ये वाली है, सफलता बन जाएगी। रिस्क आदमी बहुत लेगा। लगन का मालिक बुध है। बुध मतलब हो गया द्वितीय भाव। ऐसे लोग सोचेंगे, बैठेंगे, उठेंगे, जब भी सोचेंगे तो पैसा सोचेंगे, पैसे की तरह ही सोचेंगे, पैसा के बारे में ही सोचेंगे। दूसरी बात, अब लगन में अगर देखा जाए, सूर्य राहु शुक्र है। देखिए, शुक्र और राहु, राहु छलावा है, एक छाया ग्रह है। शुक्र को अगर कहा जाए धन है। इनकी जन्म कुंडली में अगर कहें तो भाग्येश है। इनकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए द्वितीयेश है। नवमांश में अगर कहा जाए चंद्रमा के साथ है। ऐसे में कहा जाएगा चंद्रमा से जो भी ग्रह दृष्ट होता है, चंद्रमा से जो भी ग्रह संपर्क में आता है, उस ग्रह को बल मिलता है। अब यहां पर कहा जाएगा कि राहु अति भली है, अति बली है, उसमें कोई दो राय नहीं है।
ये एक मैंने फंक्शन बताया जन्म कुंडली में ग्रहों के बारे में, ठीक है। जैसे सूर्य हो गया, जातक को धन शुक्र देगा, राहु के प्रभाव के कारण जो है धन खूब मिलेगा, सूर्य के कारण अगर कहा जाए प्रतिष्ठा भी मिलेगी, नाम भी मिलेगा। अब इनकी ओवरऑल जिंदगी कुंडली की बात करते हैं। जैसे इनकी जन्म कुंडली में देखा जाए बुध वक्री है, अस्त हो गया। अस्त होने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो है ऐसे लोगों को थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में अपने कारण, ठीक है, अपने कारण जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा दिक्कत आती है। कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। अपने कारण का मतलब ये होता है कि समय ना दे पाना, अपनी जिम्मेदारियों से भागना, अपने काम में ज्यादा समय देना, पत्नी की अपेक्षाओं को पूरा ना कर पाना, ये वाली स्थिति। गुरु अगर कहा जाए पत्नी है, गुरु अगर कहा जाए तो लाभ में है, अश्लेषा नक्षत्र के तीसरे चरण में। अश्लेषा नक्षत्र अगर कहा जाए बुध का नक्षत्र है, नवमांश में जब देखेंगे तो कर्क राशि सप्तम भाव में शुक्र के साथ। जहां पर भी विवाह होगा, विवाह अच्छे घर में होगा, बड़े घर में होगा, एक बात। दूसरी चीज में अगर कहा जाए प्रेम विवाह से संबंधित योग भी है। तीसरी चीज में जहां पर भी जातक का विवाह होगा वो घराना अगर कहा जाए बड़ा घर होगा, कहीं ना कहीं पत्नी के आने के बाद व्यक्ति जो है बेहद तरक्की पाएगा। अब कुछ प्रश्न और इनके जो है उन प्रश्नों को शामिल कर लेते हैं एक एक करके, और उन प्रश्नों में ही पूरा जीवन का सारांश निकल आएगा। पहला आपने लिखा है कि इनकी पढ़ाई में जीवन कैसा रहेगा। देखिए शिक्षा की बात करें, शिक्षा का स्वामी अगर कहा जाए ये भाव है, शिक्षा का स्वामी शनि है बुध के साथ, राहु की महादशा। राहु अगर कहा जाए शिक्षा से संबंधित चीजों में अच्छा नहीं है, शिक्षा में कहीं ना कहीं भटकाव दिलाता है, शिक्षा से संबंधित चीजों में मन जो है व्यथित होता है। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का मतलब कहीं ना कहीं एक बैलेंस, ये पढ़ रही दृष्टि एक बैलेंस कर रही है। बच्चे का पढ़ने में मन कम लगेगा, ठीक है, बच्चे का पढ़ने में मन कम लगेगा, जितने देर बैठेगा उतने दिन पढ़ लेगा। दो चीजें हैं, जैसे एक होता है कि 2 घंटा से बैठे हैं, 2 घंटे में कुछ नहीं, और एक बच्चा वो भी है कि आधा घंटे में अपना तैयार वार करके अपना खेलने निकल गया, ठीक है, वाली स्थिति। एक बात, गुरु के कारण शिक्षा को बढ़ावा जरूर मिल रहा है। शनि अगर कहा जाए बुध के साथ बैठा है, बुध अगर कहा जाए बुद्धि है, और द्वितीय भाव अगर कहा जाए तो शुरुआती शिक्षा को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि बच्चे को शिक्षा से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव तो नहीं, भाग्य के बल पे जो है अपनी शिक्षा पूरी करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु के कारण अगर कहा जाए पढ़ेगा भी, कम मेहनत में ज्यादा लाभ जिसे कहा जाता है। राहु अगर कहा जाए लगन में बैठा है सूर्य के साथ, ये कहीं ना कहीं समय के अनुसार डिस्टर्बेंस को दिखाता है। राहु की महादशा जैसे कि समय पे चल रही, जैसे राहु में शनि का अंतर रहेगा साल 2027 से लेके 29 तक का, ये इस समय पे बड़ा भटकाव होगा। इस समय पे कहीं ना कहीं मन जो है शिक्षा से संबंधित चीजों में तनाव का रहेगा, और उसके कारण जो है पूरा परिवार डिस्टर्बेंस, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं तनाव, लेकिन पास होता जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2027, साल 2028, साल 2029, साल 2030, ये साल जिस समय पे शनि का मूवमेंट अगर कहा जाए मेष राशि में होगा, और सप्तम दृष्टि से अगर कहें बुध और शनि को देखेंगे, और दसम दृष्टि से अगर कहा जाए पंचम भाव को, ये साल अगर कहा जाए तो व्यक्ति अगर चाहे तो विदेश जाके पढ़ाई कर सकता है, विदेश से संबंधित चीजों को कर सकता है, एक बात। लेकिन इस समय पे अगर शिक्षा से संबंधित, क्योंकि इस समय पे कहते नहीं कमाने में ज्यादा मन लग जाएगा, बुद्ध है, बुद्ध व्यवसाय है 2029-30 में, कमाने पे ज्यादा मन लग जाएगा। कहीं ना कहीं पहली बात जीवन में जो है इस समय पे व्यक्ति जो है अपने काम करेगा या काम पे जाएगा, और उसमें भी अगर कहा जाए 30 और 31 में, साल 2030-31, 29-30 थोड़ा सा शिक्षा में ब्रेक लग सकता है, ध्यान दे के चलिएगा, कोशिश ये करिएगा कि वो पीरियड में बच्चा जो है व्यवसाय की तरफ खींचेगा, व्यवसाय से संबंधित चीजों में खींचेगा। लेकिन पढ़ाई के लिए विशेषकर मैं कहूँगा कि ध्यान रखें, 16 साल की उम्र में व्यवसाय करने की आवश्यकता नहीं होती है, पढ़ने की आवश्यकता होती है, तो वो समय आपको ध्यान रखना है। बाकी भाग्य के सहारे वाली स्थिति है इसमें, ठीक है, और कम पढ़ेगा लेकिन पास हो जाएगा। राहु डिस्टर्ब है,
राहु अगर कहा जाए इनके नाम, फेम, काम इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन शिक्षा में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करता है राहु। उसके बाद जो है दशा भी रखी राहु की। इसके बाद आपने पूछा है कि इनकी हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए हेल्थ की अगर मैं बात करूं, पहली चीज शनि का घर। शनि का घर, शनि बुध में है, बुध के साथ गैस की प्रॉब्लम होगी, पेट का ध्यान रखिए। एक बात, शनि का गोचर अगर कहा जाए छठे भाव में इस समय पे, शनि में अगर कहा जाए, राहु में अगर कहा जाए, राहु में राहु का गोचर, पेट का ध्यान रखिए। इस समय पर पढ़ाई में, साल 2022-23 का पीरियड पढ़ाई में कम लगेगा। इसका आपको बिहेवियर कुछ अलग सा दिखाई देगा। पिछले 2 महीने से 3 महीने से समय स्टार्ट हो गया है, बिहेवियर कुछ अलग सा दिखाएगा। बात बात पे गुस्सा हो जाना और थोड़ा सा चोट चपेट इस समय ज्यादा लगेगी, खेलते खेलते गिर जाए तो ये चोट चपेट का सिलसिला और पढ़ाई से संबंधित या एग्रेशन या गुस्सा इस समय पे ज्यादा आएगा। बाकी हेल्थ वाइज बात करूं, कोई डरने वाली बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं। पेट वेट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोई चिंता वाली बात नहीं। इसके बाद आपने पूछा है कौन सी उम्र में शादी होगी, अरेंज होगी या वो मैंने शादी पे बता दिया, कौन सी उम्र पे होगी। देखिए उम्र की अगर मैं बात करूं, विवाह की अगर मैं बात करूं, तो इनकी शादी अगर कहा जाए तो लगभग जो है 27-28 साल की आयु में शादी होगी। 27 से 28 वर्ष की आयु में शादी इनकी होगी। इसके बाद आपने पूछा है लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कोई मैरिज हो अच्छी होगी। थोड़ा सा ये बच्चा जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझे, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं। इनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना जरूरी है। अभी तो बहुत समय है, तो उस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इसका विवाह व्यवहार, इसका व्यवहार अपने मम्मी पापा से कैसा रहेगा जब हम दोनों बुढ़े हो जाएंगे। अच्छा देखिए, जब आप दोनों बुढ़े हो जाएंगे, अब व्यवहार की बात करें। गुरु चतुर्थ का मालिक है, गुरु अगर कहा जाए लाभ में है, ऐसे में कहा जाएगा बच्चा शालीन होगा अपने परिवार के प्रति। चंद्रमा अगर कहा जाए तो 90 में है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति धार्मिक होगा, धर्म कर्म से संबंधित चीजों को दिखाता है, अपने बुजुर्गों की मदद करेगा, अपने बुजुर्गों की सेवा करेगा। एक बात, वहीं अब दलित ग्रह राहु अगर कहा जाए राक्षस है, राहु अगर कहा जाए तो 9 दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। ये कहीं ना कहीं मन कंफ्यूज कर रहा है, मन में कंफ्यूजन डाल रहा है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा अगर कहें तो 9वें भाव में है, तो बहुत डरने वाली बात है, कोई चिंता वाली बात नहीं। आपकी केयर करेगा, बच्चा अच्छा है, बच्चा अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। घर परिवार माँ बाप की केयर करके चलेगा, देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा का ये कहना है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा संशय या दिक्कतें राहु के कारण है, इसकी किसी विद्वान से जो है राहु की शांति करा दीजिएगा। इसकी शिक्षा में भी बढ़ावा मिल जाएगा, शिक्षा से संबंधित चीजों में भी बढ़ावा मिल जाएगा। और बिजनेस करेगा या जॉब या दोनों। देखिए इसमें जॉब वॉब नहीं है, इसमें जॉब वॉब नहीं है, इसमें बिजनेस करेगा और बिजनेस आपसे अच्छा करेगा, पिता से ज्यादा धन कमाएगा, भाग्य का धनी है। लाभ का स्वामी चंद्रमा अपने ही घर में बैठा है और उसके घर में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये छोटा मोटा राजयोग नहीं है, बहुत बड़ा राजयोग है। सूर्य शुक्र राहु अगर कहा जाए लगन में बैठे हुए हैं 3 ग्रहों के साथ, ये भी अगर कहा जाए व्यक्ति फेमस होगा, अच्छा फेमस होगा। बुध शनि अगर कहा जाए द्वितीय भाव में है, ऐसे लोग राजाओं के तुल्य जीवन निकालते हैं, राजाओं के तरह जीवन जीते हैं, धन खर्च भी नहीं करेंगे, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी लोगों की सेवा या सहयोग करने की, वहां पीछे भी नहीं हटेंगे। मैंने इसलिए राजा कहा, मैंने कंजूस नहीं कहा, मैंने राजा कहा। मंगल अगर कहा जाए अपने घर के हैं, तो ग्रह कौन सा बचा, चंद्रमा अच्छा है, इसका गुरु अच्छा है, उसके बाद बुध शनि अच्छा कहलाएगा, उसके बाद अगर कहा जाए मंगल अच्छा है, शुक्र नीच का है, राहु के साथ है, लेकिन शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठा है अपने ही घर का, कहीं ना कहीं इसका नीच भंग इसने कम कर दिया। तो बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा चिंताओं वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा परेशानियों वाली बात नहीं है। इसके बाद वो कौन सी फील्ड में काम करेगा। देखिए मंगल चंद्रमा प्रॉपर्टी को दिखाते हैं, ऐसे लोगों की अच्छी मात्रा में प्रॉपर्टी होती है। शनि अगर कहा जाए धन भाव में बैठा है बुद्ध के साथ, तो ये कहा जाएगा शनि कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीजों को दिखाता है। बुद्ध अगर कहा जाए तो व्यवसाय है,
तो सामान्य सी बात है, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, इससे संबंधित काम करेगा और इसी में अथाह तरक्की पाएगा, बेहद तरक्की पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय मैं बता देता हूं, उन उपायों को कर लीजिएगा। पहला उपाय, इस जन्म कुंडली के हिसाब से एक इसको जो है एम्ब्रॉयड पहना दीजिए, गले में पहना दीजिएगा, लगभग 3-4 कैरेट का गोल्ड में बनवा के या चांदी में बनवा के गले में बुधवार के दिन पहना दीजिए। बाकी किसी विद्वान से राहु की शांति मस्ट है, इसकी पढ़ाई के लिए, इसके मन के लिए, इसके जीवन के लिए, इसके विवाह के लिए, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करा दीजिएगा इसको, ये जरूरी है। बाकी और कोई चिंता वाली बात नहीं, जन्म कुंडली अच्छी है और जीवन में अच्छा ये तरक्की करेगा बच्चा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।